क्या देश की सियासत को तय करना, उसकी दिशा तय करने का या उसका भविष्य तय करने का जो अधिकार है, जो उसकी ताकत, उसका दम है, क्या वो महिलाओं के हाथों में आ गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इस वक्त देश की हर बड़ी सियासी पार्टी जिसका प्रदेश में या देश के स्तर पर दबदबा है, वो पार्टी इसी आधी आबादी को साधने में लगी हुई है। इसी आधी आबादी को समृद्ध बनाकर अपना सियासी भविष्य तय किया जा रहा है। तो क्या सियासी दलों को लगने लगा है कि अगर महिलाओं के वोट बैंक को साध लिया गया, महिलाओं के साथ अगर हम खड़े हो गए तो हमारा भविष्य जो है वो बिल्कुल तय हो जाएगा, हमारी सियासत की दिशा सही तरफ बढ़ जाएगी? क्या वाकई ऐसा लगने लगा है? बिहार में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ऐसा सियासी दांव चला है जिसमें अब एनडीए घिर गया है। और घिर इसलिए गया है कि जो नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो लगातार ये कहते हैं, यह दावा उनकी पार्टी और पूरा गठबंधन करता है कि आधी आबादी का समर्थन सीएम नीतीश कुमार के साथ है, उसी आधी आबादी को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो 1 महीने के भीतर प्रदेश में माई बहिन मान योजना की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल उसी ठेठ अंदाज में जो बिहार में मां को माई कहते हैं भोजपुरी में, या बहन को बहिन कहते हैं, तो माई बहिन मान योजना यानी एक सम्मान राशि का ऐलान, वादा कर दिया तेजस्वी यादव ने। और राशि कितनी? तो 2500 रुपए प्रति महीने। वो तमाम महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो गरीबी में जीवन यापन करती हैं, उनके लिए तेजस्वी यादव ने हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया। और उसके बाद बिहार में एक बार तेज सियासत शुरू हो गई। तेजस्वी यादव फ्रंट पर आ गए और तेजस्वी यादव ने ये इशारा कर दिया कि ये आधी आबादी जो है अब नीतीश कुमार के पाले से खींचकर हम अपनी तरफ लाएंगे और उनको समृद्ध बनाएंगे। उन्होंने कहा महिलाओं को ताकतवर बनाएंगे तभी परिवार भी समृद्ध बनेगा, और इस सपने को तेजस्वी यादव साकार करने का वादा कर रहे हैं। एनडीए हमलावर है और अपने तरीके से हमला बोल रहा है और कह रहा है कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग तो जनता को लूटते हैं। इस तरह के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं तेजस्वी यादव। आप बयान सुनिए कि तेजस्वी ने क्या कहा और जवाब क्या है। कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही हैं, कपड़ा नहीं पहन पा रही हैं, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही हैं, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। तेजस्वी यादव को हमेशा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की आदत होती है। वो कह रहे हैं 2025 में उनकी सरकार बने। मुझे तो नहीं लगता कि 2025 में उनकी सरकार कहीं से बनने भी जा रही है। और वो कहते हैं कि भाई बहन योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। ये तो हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विकासशील सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, ये सारी योजनाएं और ये योजनाएं क्या, इससे भी अच्छी योजनाएं वो महिलाओं के लिए सोच रही है और करने की विचार कर रही है। बहुत जल्दी ऐसी तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा होगी। तेजस्वी यादव जो महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं, वो एक बात अच्छी तरीके से समझ जाए। महिलाओं को सम्मान देने का जब मौका था, जब आपके माता पिताजी 15 साल तक राज कर रहे थे, तब महिलाओं के साथ क्या हुआ आपको याद है? बिहार में तब शिल्पी जैन की निर्मम बलात्कार के बाद हत्या हुई थी। बिहार में जब इनके माता पिता की सरकार थी, तब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था। आज जब सहयोगी दल के नेतृत्व द्वारा यह घोषणा की जा रही है माई बहन मान योजना, तो निश्चित रूप से हर्ष की बात है ये कि उन कार्यों को जो कांग्रेस हमेशा से करती रही है उसे इस हद तक और ले जाने के लिए तत्पर है हमारे सहयोगी दल के नेता। इसका स्वागत किया जाना चाहिए और विरोधियों के हाथ के तोते उड़ गए होंगे कि किस तरह से आगे बढ़ के महिलाओं के पक्ष की बात हमने रखी है।
तो आपने तेजस्वी यादव का बयान सुना और उसके बाद जो रिएक्शन आया वो भी सुना। बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी यादव ने ये जो ऐलान किया है ये क्या इफेक्ट दिखाएगा? क्या वाकई बिहार की पूरी सियासत बदलने वाली है? क्या वाकई वो आधी आबादी जिस पर एनडीए या नीतीश कुमार ये लगातार दावा करते हैं कि उस पर हमारा अधिकार रहा है, हमारा वोट बैंक वो रहा है, क्या वाकई वो खिसकने वाला है और तेजस्वी यादव की तरफ जाने लगा है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है जाहिर तौर पर इस वक्त आधी आबादी को साथ लेना सियासत में गारंटी माना जा रहा है। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ एक्सक्लूसिव इस वक्त जी बिहार झारखंड पर जुड़ गए हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर। आपको भी धन्यवाद, आप लोगों ने न्योता दिया। जी तेजस्वी जी, सवाल मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं कि 2020 में इस बिहार ने एक तेजस्वी यादव, एक नया तेजस्वी यादव देखा जिसे कहा गया कि ये युवाओं की उम्मीद है तेजस्वी यादव, और उसका असर भी दिखा उस चुनाव में। तो क्या 2025 में अब युवाओं के बाद बारी महिलाओं की है कि आधी आबादी की भी उम्मीद बनेंगे तेजस्वी यादव? देखिए, हम चाहे सरकार में रहें या विपक्ष में रहें, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है 12 से 14 करोड़ जो हमारी बिहार की जनता है सबको साथ लेकर के चले, चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई भी जात के हो, कोई भी वर्ग के लोग हों। देखिए, हम नए सोच के एक युवा हैं और हमारे पास विजन है, हमारे पास रोड मैप है जी। और हम अपने राज्य को जो है अव्वल राज्यों में देखना चाहते हैं। और जहां तक मेरा मानना है, जब तक आदि शक्ति अगर साथ ना दे तो कोई भी काम जो है वो पूरा नहीं हो सकता जी। चाहे कोई लक्ष्य हो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हम सब लोगों को जो है, सभी लोगों को हम लोग लेकर के चलना चाहते हैं। और बिहार में आप देखिएगा जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें बिहार जो है सबसे गरीब राज्य है, सबसे जो है बेरोजगारी वहां सबसे ज्यादा है, पलायन सबसे ज्यादा है। तो हम लोग जो है खास तौर पे अभी यात्रा में हम अभी बस पहुंचे ही हैं सुपौल जी। और हर जिले जा रहे हैं। वहाँ ग्राउंड लेवल के जो हमारे वर्कर हैं, जो बूथ पे, पंचायत पे, और जो लोगों का जो फीडबैक मिल रहा है उसके तहत जो है आज हमने जो है ये योजना जो है आप सब लोगों के समक्ष जो है घोषणा किया। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस योजना को जो है हमने घोषित किया है ताकि आर्थिक न्याय जो है हम उन महिलाओं को, माताओं को, बहनों को हम लोग दे पाए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है अब कमर तोड़ महंगाई है और महंगाई की मार सबसे ज्यादा अगर कोई झेल रहा है तो हमारी माताएं और बहनें हैं। मन मार के भी जो है सबका ख्वाहिश है इस अपनी इच्छा के खाने का, पीने का, लेकिन कई बार चीजें इतनी महंगी हो जाती है कि वो खा नहीं पाती हैं, पी नहीं पाती हैं, या घर में कोई बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए जो है समस्या खड़ी हो जाती है, या अपने पसंद के कपड़ों को नहीं खरीद पाती हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उनको हम लोग जो है सम्मान दे, साथ लेकर के चले। जो कमजोर महिलाएं हैं आर्थिक रूप से, उनको हम लोग जो है मुख्य धारा में लाए, उनके साथ आर्थिक न्याय करें। तो इसके तहत आज हमने घोषणा किया है, आप लोगों ने जैसा दिखाया है। सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन जो आपने बात कही वो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोगों के दिल को कनेक्ट करती हैं, दिल को छूती हैं। आपने एक बात कही और आपने कहा कि समृद्ध महिला, सुखी परिवार, इस सपने को हम साकार करेंगे। और हमारे यहाँ कहते भी हैं, हमारी जो परंपरा इस देश की रही है कि घर की बहनों को, माओ को लक्ष्मी कहते हैं। तो आपने उनको समृद्धि से जोड़कर कह दिया कि परिवार सुखी तब होगा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बात वाकई दिल को छूने वाली है, ये वाकई बिहार की जनता और उस आधी आबादी से सीधा कनेक्ट कर रही है? देखिए, ये बात तो सच्चाई है ना। हमारी भी बहनें हैं, माता हैं, मेरी भी पत्नी भी है और मेरी बेटी भी है। तो जब तक घर की लक्ष्मियां, जब तक हमारी माताएं, बहनें अगर खुश नहीं रहेंगी तो घर के कैसे वहां खुशहाली आ सकती है। और मेरा विश्वास है कि एक बार गृहिणी या माताएं, बहनें अगर सुखी संपन्न हैं तो हमारा घर जो है आगे बढ़ेगा। और जब घर बढ़ेगा तो गांव बढ़ेगा, गांव बढ़ेगा तो पंचायत बढ़ेगा, ब्लॉक बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा, देश मजबूत होगा। तो ये कोशिश है कि हम लोग जो है उनको हम लोग मुख्य धारा में लाने का काम करें, उनको सम्मान दें। और आप भी जान रहे हैं कि महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है आजकल। अच्छे अच्छे मिडिल क्लास फैमिली भी
को भी सोचना पड़ रहा है जाकर के बाहर चीजें खरीदने पर, बिल्कुल। या उनको भी मन जो है मार करके रखना पड़ता है। तो जो गरीबी रेखाओं के नीचे जो महिलाएं हैं, जिनकी बिहार में इतनी बड़ी संख्या है, तो वो सोचिए वो कैसे गुजारा करती हैं। तो उनको सम्मान के लिए, उनको आर्थिक न्याय के लिए ये जरूरी है कि वो भी जो है अपने मनपसंद की कुछ चीजें ले सकें, कुछ खाने की इच्छा हो बाहर जाकर के तो वो खा सकें। तो इस दिशा में हम लोग समझ रहे हैं कि ये योजना हम लोगों ने क्योंकि आपने कई बार ये लाया सवाल है। भी उठाया और ना कि जो घूमने सरकार के बाद देखिए, जी 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 देखिए, घूमने के बाद पता चलता है फीडबैक। अब लोग स्मार्ट मीटर से परेशान है। बिहार में सबसे ज्यादा बिजली के बिल से लोग परेशान है। सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता है। तो हम लोगों ने घोषणा किया कि भाई 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। हमने ये भी बोला कि भाई जो वृद्धा पेंशन जो है, झारखंड चले जाइए, वहां जाइए तो 1,000 रुपए मिल रहा है। और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है या वृद्धा पेंशन बिहार में 400 रुपए मिल रहा है। तो इसको भी हम लोग जो है 1,500 रुपए करेंगे। क्योंकि तो हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक न्याय उठाते हैं प्रदेश सरकार पर, आपने वो उठाया आर्थिक न्याय की भी सरकार। जी, आपने सवाल भी उठाया था कि ये सरकार जो 20 साल से शासन में है, इसी सरकार ने जब सर्वे कराया, जब आप थे खुद सरकार में और सर्वे हुआ, तो पता चला कि 93-94 लाख परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो आप अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि फिर ये सरकार 20 साल में कर क्या रही थी जब इतनी बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। तो जाहिर तौर पर आपने ये जो वादा किया है, आपने जो ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनी और महीने भर के अंदर ये करेंगे, तो इससे करोड़ों की आबादी, ये लाखों में नहीं करोड़ों की आबादी सीधे प्रभावित होगी। जी एकदम। तो हमारी तो कोशिश है कि सबको हमको आगे बढ़ाना है। जब सबकी तरक्की होगी तभी तो हमारे राज्य की तरक्की होगी। तो आप देखिए, जब हम कहा करते थे 2020 में कि हम नौकरियां देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, तो लोग कहते थे कि कहां से लाएगा, असंभव है, क्या क्या बातें नहीं कहती लोग कहते थे। उनको खुद ही ये नहीं पता था कि कितने पद जो है रिक्त थे, वो हमने बताने का काम किया। और जब 17 महीने तो हम जब सरकार में रहे तो वो हम लोगों ने काम किया। आज नीतीश जी कहीं भी जाते हैं, जो असंभव कहते थे, आज उनको कहना पड़ा कि हम 20 लाख देंगे, 25 लाख देंगे। तो लोग कहते थे कहां से पैसा लाएगा, कहां से क्या करेगा। तो हम लोग कोई भी बात कहते थे कि तेजस्वी की उम्र भले ही कच्ची हो सकती है, लेकिन तेजस्वी की जुबान जो है कच्ची नहीं होती है। हम कोई भी चीज कहते तो साइंटिफिक अध्ययन वगैरह, डेटा वगैरह करके, और बजट में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या हो सकता है, और हमारे पास विजन है करने की। पहले तो कोई बताइए, जो लकीर मैंने खींची बेरोजगारी को लेकर के, उसके बाद से हर राज्य में कहीं भी चुनाव होता है तो 10 लाख से शुरू करते हैं लोग कि नौकरियां उस राज्य में देंगे। तो कम से कम इसकी चर्चा तो होने लगी है। तो असल मुद्दा तो यही है, बेरोजगारी सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है, सबसे बड़ा महंगाई है, गरीबी है। तो इन सब दिशाओं में हम सब लोग जो है घूम रहे हैं और काम भी करें। और आपने ये जो कच्ची उम्र की बात की है, कच्ची उम्र भले ही हो, लेकिन मैं उस सवाल पर आने वाला भी था जो आपने ये बात कही कि 2020 में, मतलब ऐसा लगता था कि कभी कभी राजनीति को कुछ लोग इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जैसे कोई रॉकेट साइंस हो, जिसे किसी को पता ही नहीं हो कि सरकार चलती कैसे है। लेकिन आपने, एक युवा नेता अचानक से आता है और वो ऐसे बिहार की राजनीति पर छा जाता है जो 2020 में कहता है कि नहीं, नौकरी देंगे और इसी बिहार में ये संभव है, संसाधन जुटाएंगे, रेवेन्यू भी होगा और हम नौकरी भी देंगे। वो नौकरियां दी गई। तो जाहिर तौर पर अब लोग कम से कम ये तो नहीं पूछेंगे कि तेजस्वी यादव ने अगर महिलाओं के लिए बोला है तो उनके पास वो पूरा खाका नहीं होगा। लोगों को यह भरोसा होगा कि तेजस्वी ने रोड मैप तैयार कर लिया है उसके लिए। उसमें भी आप देखिए तो हम लोग तो केवल जो है, हम लोग तो केवल उस समय आप देखिएगा कि उप मुख्यमंत्री थे जी, कमान हमारे पास पूरी तरीके से नहीं था। कि जो लोग सत्ता में थे वो 17 साल तक, बताइए, कोई ये नहीं पता था कि आईटी पॉलिसी भी बनानी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनानी है, उनको ये भी नहीं पता था कि टूरिज्म पॉलिसी बनानी है। ये सारा काम हम लोगों ने किया। निवेशकों को हम लोगों ने बुलाया ताकि कारखाने वगैरह लगे, बिहार में निवेश हो सके। 50,000 MOU जो है हम लोगों ने साइन कराया। और ये जितनी बातें हम कह रहे हैं ये सब राष्ट्र कोटे के डिपार्टमेंट में थे जब महागठबंधन में थे। तो नौकरियां भी मिली तो शिक्षा विभाग से मिला, हमारे मंत्री थे, आईटी मंत्री भी हमारे ही पार्टी के थे, टूरिज्म मिनिस्ट्री हमारे पास खुद था, स्पोर्ट्स भी हमारे पास ही था। तो जो पढ़ा लिखा उसको भी हम लोगों ने नौकरियां दी, और जो
खेला, जो मेडल लाया देश के लिए, बिहार के लिए, उसको भी हम लोगों ने डीएसपी रैंक तक जो है प्रावधान करके उनको नौकरियां हम लोगों ने बांटने का काम किया। तो देखिए, मेरे ख्याल से चर्चा जो होनी चाहिए, हम सब लोगों को करनी चाहिए, लेकिन मुद्दे पे करनी चाहिए। जो जनता की मांग है, जो रियल इश्यूज है, उस पे जो है हम सब लोगों को एक सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए, और इसमें सब लोगों का सहयोग की आवश्यकता है, तभी हम सब बिहार के लोग जो है आगे बढ़ सकते तेजस्वी जी, हैं। एक सवाल मेरा ये है कि चूंकि ये सरकार कहती है कि हमने 2005 के बाद से सबसे ज्यादा काम महिलाओं के लिए किया है, और वाकई अगर ऐसा है तो फिर ये सवाल उठेंगे कि फिर तेजस्वी यादव को क्यों लगा कि महिलाओं को, आधी आबादी को समृद्ध बनाना जरूरी है, और ये हम करेंगे तो जाहिर तौर पर महिलाएं ताकतवर होंगी, क्योंकि सरकार तो दावा करती है कि हमने सब कुछ कर दिया है, महिलाएं तो समृद्ध हो चुकी हैं, 2005 के बाद हमारा टारगेट ही महिलाओं की तरक्की रही है। आप देखिए, राशन पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को, परिवारों को जो है बांटना पड़ रहा है। बिल्कुल, यानी अभी बांटना पड़ रहा है, अभी हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। तो जो लोग भी ये बात कहते हैं, ठीक है, महिलाओं में जो है, हो सकता है कि जमाना जैसे जैसे बदलता है, आगे बढ़ता है, अवेयरनेस भी लोगों में आया है, अवेयरनेस होगा, लेकिन अभी भी आप देखें कि महिलाओं को सशक्तिकरण जो है पूरी हिसाब से हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। कि तेजस्वी यादव की सूझबूझ पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगर तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया है तो जाहिर तौर पर ग्राउंड पर आपने यह महसूस किया होगा कि ये जो कहा जाता है कि महिलाओं के लिए हमने सब कुछ कर दिया, हकीकत में वैसा नहीं है, तभी तो आपको लगा होगा कि ऐलान कर देना चाहिए। अब आप गांव देहात में हम लोग घूमते हैं, जाते हैं, तो आप देखिएगा कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो है आगे आकर के अपनी समस्याओं को बताती हैं। चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे राशन की बात हो, चाहे इंदिरा आवास की बात हो, अभी भी महिलाएं अगर जाता है कोई भी नेता, बिल्कुल, हम हो या कोई भी हो, तो महिला जो है सबसे पहले जो है वो घेरती है, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ में जो है वो महिलाएं हैं। और बिहार में अगर सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है तो पुरुषों का पलायन हो रहा है। माता, परिवार को, लोगों को छोड़ करके लोग बिहार जा रहे हैं काम करने। तो कहीं ना कहीं से महिला जो है घर भी संभाल रही है, चीजों को भी देख रही है, बच्चों को भी पाल रही है। तो समस्या तो उनके पास बहुत ज्यादा है बिहार में, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा होता है तो वो बिहार से होता है। कौन अपनी पत्नी हो या माँ हो या बेटी हो कि उसका पिता जो है बाहर जाकर के, या बेटा जो है बाहर जाकर के काम करे। तो सबसे बड़ी बात ये है, जुड़ करके आती है बेरोजगारी। तो हम अब तक जो है लोगों को रोजगार नहीं दिला पा रहे हैं। हम अब तक जो है बिहार जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को लेकर के, केला है, यहाँ मखाना है, यहाँ आपका लीची है, आम है, तरह तरह की चीजें हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुल सकते हैं, यहाँ इंडस्ट्री लग सकता है। और इवन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी जो कोविड टाइम में जो मजदूर वापस जो सूरत से या बाहर से लौट के आए, उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है कि हल्का अगर हम पुश करें उनको, हल्का अगर आर्थिक तौर पे अगर हम उनको सहयोग करें तो वो एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं। आज जो है ऑनलाइन वो सामान बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से इन चीजों को, जो बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी है, चाहे आजकल सरकार में देखिएगा, यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही फ्रैक्चर हो चुका है। पुल पुलिया गिरता रहता है, डैम टूटते रहते हैं, चूहा जो है वो खा जाता है। यहाँ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज जो है वो बढ़ती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो हो गया है वो क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरी तरीके से बिहार में। आप ही के न्यूज में हम लोग देखते रहते हैं कि यहाँ आज लूट हुई, यहाँ अपहरण हुआ, यहाँ हत्या हुई। तो देखिए, कम से कम जब बेरोजगारी जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तब तक मेरा मानना है कि समस्या का समाधान जो है वो नहीं हो सकता। अगर लोगों के हाथ में रोजगार, इतना बड़ा ऐलान आपने कर दिया, मुझे लगता है कि क्या आप नीतीश कुमार के हाथ में कोई मुद्दा आप छोड़ेंगे या फिर उनके गुच्छे से सारे फूल निकाल ही लेंगे? आपने युवाओं का विश्वास जीतने की बात आपने की, महिलाओं का विश्वास, और आपने आप पलायन पर सवाल कर दिया कि पलायन में जो, जी, हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री स्वयं आकर के जो है बताएं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। 20 में तो कह रहे थे असंभव है,
अब ये काम जरा अगर वो आकर के स्वयं बोले कि जो हमने घोषणा की है ये संभव है या असंभव है। अगर उनको लगता अभी भी असंभव है, हाँ। तो जिस प्रकार से उनके वित्त मंत्री आए थे हमारे पास सरकार बनने के बाद की नौकरी कहां से दे पाएंगे, तो उनके जो वित्त सचिव हैं उनको हम लोगों ने समझाया, दिखाया कि कहां से क्या नौकरी आ सकती है, और उसके बाद जो है 15 अगस्त को वो अनाउंस करते हैं। कि आपने कुछ गांधी ज्यादा मैदान कठिन से। सवाल नहीं पूछ दिया कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि असंभव है या असंभव है, इसका जवाब कहां से देंगे? वो असंभव कह देंगे तो फिर लोग कहेंगे कि तेजस्वी यादव ने तो रोजगार के मामले में संभव मुख्यमंत्री कर जी को दिया। तो आजकल बोलने से ही रोक दिया जा रहा है, जी। कहीं भी बोलने से ही रोक दिया जा रहा है। आजकल बोले विधानसभा का सत्र भी चला, दोनों सदनों में एक शब्द कहीं नहीं उन्होंने कहीं भी नहीं बोले, ना मीडिया से इंटरेक्ट होते हैं। अब यात्रा पे अब जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो अच्छी बात है, संवाद करें, लोगों से मिलें, लेकिन मेरा एक सवाल भी खड़ा हुआ कि मुख्यमंत्री को अपने ही मालिकों से मिलने के लिए, अपने ही जनता से मिलने के लिए क्या 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख की जरूरत होगी? ऐसे तो महाराजा निकलते हैं यात्राओं पर। ये तो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, बिहार के नेता है। ही इज नॉट ओनली द चीफ मिनिस्टर, ही इज द लीडर ऑफ द स्टेट। बिल्कुल। और ये पैसे कहां खर्च होंगे? आप एक तरफ कहते हो गरीब राज है, लेकिन मुख्यमंत्री की यात्रा वैसी भी नहीं होगी। एक जिले में बैठेंगे, 3-4 जिले के लोगों को, चुने हुए लोगों को केवल बुला करके बात करेंगे जी। अब वो बात करेंगे, सुनेंगे। जनता दरबार में भी समाधान नहीं हो पाता था उनका, लाइव हम लोग देखते थे, तो यानी एक ही व्यक्ति जो है आपने वही बात कह दी जो मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि वही बात आपने कह दी कि मतलब जनता की समस्याओं को या जनता की जरूरतों को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए कोई अरबों रुपए खर्च नहीं करने हैं, बहुत आसानी से पता चलता है। जी, तो इसमें मतलब अपने मालिकों से मिलने के लिए कोई जरूरत है नहीं। और हमको लगता है अब तक के अगर यात्राओं की बात की जाए तो अब तक के सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री हैं। अब आप बताइए कात्यायन जी, मुख्यमंत्री हमेशा बात करते थे कि मोबाइल पे रहता है लोग, मोबाइल पे रहेगा लोग तो दुनिया खत्म हो जाएगी। और आप कैबिनेट नोट पढ़िएगा, मेरे सोशल मीडिया में भी है जी। वही मोबाइल से ही अपना प्रचार करवाएंगे, 104 करोड़ का विज्ञापन दिलाएंगे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी को सवाल जो है अपने ही, मतलब अब तो इनका इमेज, क्रेडिबिलिटी अब तो रह नहीं गई है। कोई भी एजेंसी आ जाए, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, अब इनके इमेज को तो सुधार नहीं सकता है। लेकिन फिर भी अपने इमेज को केवल सुधारने के लिए 104 करोड़ रुपए, वो पैसा किसके पॉकेट से जा रहा है? वो तो गरीब जनता के पैसा है, बिहार के लोगों का पैसा है, उससे केवल इमेज सुधारा जाएगा। 104 करोड़ में तो क्या क्या काम नहीं हो सकता, कितने लोगों की, हजारों लोगों की पीड़ा जो है दूर कराई जा सकती है। अच्छा तेजस्वी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि वो कोई ऐसा खास मोमेंट था, कोई ऐसा खास मौका था जब आपको एहसास हुआ और लगा कि नहीं, अब मुझे लगता है कि ये आधी आबादी को सबसे ज्यादा जरूरी है सशक्त करना? जैसे आपने युवाओं, मैंने कहा कि 2020 में आपने युवाओं को लेकर एक मिशन चलाया और लोगों की जुबान पर आ गया कि तेजस्वी यादव रोजगार और साथ में सरकारी नौकरी, इस पर आपका लगातार फोकस रहा और वो छा गया। तो क्या कोई ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि आधी आबादी को जरूर सशक्त करना होगा, क्योंकि ये सारी बातें हवा हवाई हो रही हैं, हम धरातल पर करेंगे? देखिए, हमको लगता है कि एकदम मजबूती के साथ जो है हम सब लोगों को इस काम में पूरा करना। जब तक आधी आबादी खुश नहीं रहेंगी, उनकी समस्याएं अगर दूर नहीं होंगी, अलग अलग समस्याएं हैं, शहर में रहने वाली महिलाओं की अलग समस्या है, गांव में रहने वाली लोगों की अलग समस्याएं हैं, तो उसको हम लोगों को जो है एड्रेस करने की जरूरत है। तो उसके लिए हम लोगों को खास तौर पे रेगुलर उन लोगों से संवाद करने की जरूरत है। उनकी समस्याओं का जो समस्या, जैसे हमने बताया कि गरीबी और महंगाई, मोस्ट ऑफ द वुमेन जो है सफर जो है गरीबी से। महंगाई का पहला असर किचन पे ही पड़ता है। किचन महंगाई पे ये जो है, वो चाहती है कि उनके बच्चे भी पढ़े लिखे, बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो अगर आप ऑल राउंड अगर बात करें बेसिक नीड्स की, जिसमें पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई वाली सरकार वो चाहती है। और हम चाहते हैं कि अगर नया नींव अगर डालना है
तो उन माताओं बहनों का एक बार तेजस्वी पर आशीर्वाद होगा जी। तो बिहार को हम लोग नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए पुरजोर तरीके से हम लोग लगेंगे और कामयाब भी हो सकते हैं। बिल्कुल तो हम लोग सब लोगों को साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल। और अब तो जैसे जैसे हम घूम रहे वैसे वैसे फीडबैक मिल रहा है। नौजवानों के लिए भी हमने कहा था कि भाई पिछले बार ही एजेंडा था चाचा थोड़े दिन और रुक जाते, तो ये काम को भी हम लागू करा देते हैं। वो काम था जितने अभ्यर्थी हैं पैसा लगा करके आते हैं और जाते हैं, खर्चा उनको रहने का अलग खर्चा होता है। और तो हमने ये भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो उन अभ्यर्थियों को कोई भी परीक्षा अगर देने आए सेंटर पे तो आने जाने का खर्चा भी हमारी सरकार देखेगी, उनके खाने और रहने की भी व्यवस्था हमारी सरकार देखेगी। लेकिन इस सरकार में तेजस्वी के पहले आने के सरकार में पहले और बाद में हर बार जो है पेपर लीक हो जाता है। ये सरकार मैट्रिक से लेकर के 10वीं से लेकर के बीपीएससी की परीक्षा जो है बिना पेपर लीक हुए नहीं हो पाता है। ये स्थिति बनी हुई है। हर परीक्षा में पेपर लीक होता है, लोग जो है बार बार आना होता है, जाना होता है, कैंसिल होता है, रद्द होता है, लोगों का उम्र निकल जाता है। लेकिन इस सरकार में किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होती है, किसी हमारे अभ्यर्थियों की सुनवाई नहीं होती है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। तो हम लोग सब इश्यूज को लेकर के हम लोग जैसे जैसे दौरा हो रहा है तैयार तो आप होंगे, क्योंकि उधर से हमला बोला जाएगा और फिर शायद हो सकता है ये सवाल उठे कि अरे कहां से पैसे आएंगे। आप तेजस्वी को रोकने के लिए सब लोग एक हो रखे हैं, वो तो हम तो तैयार हैं, वो अपनी तैयारी करें, लेकिन हम तो एक सकारात्मक चीज ला रहे हैं। और जनता भी अपेक्षा करती है कि भाई आप आइएगा सरकार में तो आप क्या आप दोगे मेरे को, आप क्या कीजिएगा हमारे लिए, आपका विजन क्या है, रोड मैप क्या है। तो उस दिशा में हम धीरे धीरे समय आता रहेगा, हम लोग धीरे धीरे बातें जो है वो बताते रहेंगे। आपने अपनी पहली लाइन में कहा जब मैंने अपनी चर्चा की शुरुआत की, जी हमारी सरकार जनता का पैसा जनता पे ही खर्च होगा। बिल्कुल। अधिकारियों की लूट की छूट नहीं दी जाएगी। पहली लाइन कही कि हम सरकार में रहें ना रहें, सरकार बनाए ना बनाए वो अलग है, लेकिन हम जनता के लिए सोचेंगे। और मैं वही बात ये कहना चाह रहा हूं कि आपने 2020 में भले ही सरकार न बनी हो, लेकिन आपने लोगों की जुबान पर वो चढ़ा दिया जो शायद 20 साल में नहीं चढ़ा था। और ये हम लोग कई बार डिबेट में कह भी चुके हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरी की जो बात छेड़ी वो मजबूरन सबको अपनी जुबान पर लाना पड़ा। तो शायद लगता है कि वही 2025 में दिखेगा कि आधी आबादी को आपने इतना बड़ा वादा करके इतना बड़ा तोहफा देने की बात कर दी कि शायद अब सरकार बैकफुट पर आ जाए। देखिए एकदम इसमें तो हम चाहते हैं कि और लोग भी इस तरह की बातें करें और भी इस तरह का लोग काम करें। सब मिलकर के अगर ये काम करेंगे तो और जो है हमको लगता है कि फिर मुद्दे की बात होगी, फिर सकारात्मक चर्चा होगी, राज्य के बारे में चर्चा होगी, राज्य के लोगों के बारे में चर्चा होगी। हमने बेहतर किया है तो होगा कि हमसे बेहतर कोई कर पाए। ये एक पॉजिटिव वातावरण अगर बिल्कुल जी तेजस्वी जी, तो जाहिर तौर पर मैं चाहूंगा कि आप बिहार की जो माँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको लेकर अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें। मैंने आज भी ये कहा था कि अब उनका दुख मेरा दुख होगा, उनकी तकलीफ मेरी तकलीफ होगी। अब वो तेजस्वी पे छोड़िए और आशीर्वाद दीजिए। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही तेजस्वी जी, और मुझे लगता है कि ये लोगों के दिल को कनेक्ट करती है, लोगों को भावनाओं से जोड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने जो वादा किया है वो वादा आप पूरा कर सकें, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं तेजस्वी जी। ना करें तो आप जरूर कोशिएगा। जी जरूर जरूर, बिल्कुल, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेजस्वी यादव एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी बातें, उन्होंने एक इतना बड़ा वादा किया है और इस वादे के तहत उन्होंने महिलाओं को कनेक्ट किया है, उन्होंने महिलाओं के दिल को छूने की कोशिश की और कहा कि नहीं, ये घर की लक्ष्मी है, अगर ये समृद्ध होंगी तभी परिवार सुखी होगा, इसलिए इनके लिए हम ये वादा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम चर्चा भी करेंगे। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता राजेश सिंह हमारे साथ हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एजिया यादव आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता नीलाभ शाही हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो वक्त थोड़ा कम है, सबसे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और शुरुआत में एक बार करता हूं बीजेपी से।
राजेश सिंह जी, आपने सुना तेजस्वी यादव काफी कुछ कह रहे थे, और जो वो कह रहे हैं ये सच्चाई हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 2020 में उन्होंने एक उम्मीद जगाई कि युवाओं की उम्मीद तेजस्वी यादव, और इस बार 2025 में उनकी चाहत है कि महिलाओं की उम्मीद तेजस्वी यादव। कात्यायन जी, एक चीज हमको बताइए कि अभी हम दिन को रात कहेंगे कि रात को दिन कहेंगे। नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला के विकास के लिए, आदि आबादी के लिए किया है, आप कोई सोच सकता था कि महिला जो है सो सर पर जो है सो लैट्रिन लेके ढो रही थी, वो किसका देन था? लोहिया स्वच्छाभियान। पंचायती राज में किसका देन है? हम करेंगे, हम करके दिखाए हैं। 50% आरक्षण किसका देन है? नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का देन है। किसका देन है? 35% जो है सो महिला पुलिस बल में आरक्षण किसका देन है? हेल्पलाइन नंबर किसका देन है? साइकिल योजना किसका देन है? मैटरनिटी लीव पहले कांग्रेस और आरजेडी के काल में जो है से 3 महीना होता था, पहले 6 महीना है। 2500 रुपया महीना, 2500 रुपया देने की बात करते हैं। पहले सरकार में आएंगे तब नहीं बात करेंगे। इनके बाबूजी का शासन काल था तब पूरे बिहार की बजट 21,000 करोड़ होती थी। आज खाली एजुकेशन का राजेश जी 98,000 करोड़ रुपया। राजेश जी, ऐसे मत बोलिए। आप कह रहे हैं सरकार में आएंगे तब न पूरा करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जनता को लगे कि अच्छा ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो सरकार में उन्हीं को लाएंगे। ऐसा नहीं बोला जाता। महिला आधा आबादी कंप्लीट नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इनके काल में महिला घर से बाहर निकलती थी। नहीं कात्यायन जी प्रत्यक्ष के लिए राजेश जी ये डिबेट में हम तय नहीं करने वाले हैं ना कि वो आधी आबादी आपके साथ है कि उनके साथ है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि आधी आबादी कंप्लीटली हमारे साथ है, वोट बैंक और जनता किसी की बपौती नहीं होती है। ये तो आपकी योजनाओं पर डिपेंड करेगा। नहीं, योजना पर डिपेंड नहीं करना। हमने योजना को भली बात उसका रिजल्ट आया। एजिया जी, आपका रिएक्शन। एजिया जी, हमने ये कह रहे हैं कि सरकार में आएंगे तब तो करेंगे, इसलिए इनके साथ कहीं कात्यायन जी, सबसे पहले तो मैं बिहार की महिलाओं के बिहाफ में माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब उन्होंने वादा किया है कि वो सरकार में आएंगे तो माई बहन योजना लाएंगे, जिसके तहत वो 2500 रुपए हर महीना माई बहन को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे आई हैड द प्रिविलेज टू बी एन ऑडियंस पटना वुमेन्स कॉलेज में, जहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव चीफ गेस्ट बने थे एनुअल डे में, और वहां पर वो 4000 बच्चियों को एड्रेस कर रहे थे। और उनका ओपनिंग लाइन में वो जवाहरलाल नेहरू को कोट करके बोले थे कि इफ यू एजुकेट अ गर्ल चाइल्ड यू एजुकेट अ फैमिली। और वो महिलाओं की ताकत पे, महिलाओं की क्षमता पे बहुत कुछ बोले थे। और वहां मैं जब कुछ देर बैठी रही तेजस्वी जी के निकलने के बाद, तो जितनी भी पढ़ी लिखी बच्चियां और शिक्षिकाएं थी, सबका एक ही स्वर था कि ये तो विजनरी, ये युवा नेता एक विजनरी नेता है, ये बहुत ऊंचाई तक जाएगा। और आज जब ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि 2500 रुपए मैं महिलाओं को दूंगा, माई बहन को दूंगा, तो मुझे लग रहा है कि ये जो बोले थे वो ये कर रहे हैं। ऐसे भी तेजस्वी प्रसाद यादव की जो अगर आप बात करते हैं तो ये जो बोलते हैं वो करते हैं। इनका जो काम है वो दिखता है। 10 लाख नौकरी बोले, 17 महीने ये सरकार में रहे, 5 लाख से ऊपर ये नौकरी दे दी है। ये बोले मानदेय बढ़ाएंगे, जीविका बहन, आशा बहन, सबका वो देखने को मिल गया। और अभी अगर ये कह रहे हैं कि आधी आबादी के लिए इस तरह की काम करेंगे, तो निश्चित ये इस तरह की काम करेंगे। ये अभी तेजस्वी यादव से मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि भाई 2020 में उन्होंने कहा था कि हम करेंगे और इसी बिहार के संसाधनों से ये करके दिखाएंगे, फिर वो हुआ। राजेश भट्ट जी के पास चलता हूं। राजेश भट्ट जी, क्या ये लग रहा है कि आधी आबादी जो है वो अब एनडीए के पाले में जो दावा होता है वो रहेगी? तेजस्वी यादव ने इतना बड़ा दांव खेल दिया। देखिए, अब ये ब्रह्मास्त्र छोड़ने से कुछ विश्वास नहीं करने वाली बात है। हाँ। बिहार के लोग समझदार हैं, राजनीतिक तौर पे फ्रॉड हैं। आज इनकी बात मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था। तेजस्वी यादव जी बहुत साफगोई से अपना बयान को रख रहे थे। वो निवेश की बात उन्होंने की, महिला जनता से संवाद की बात की, छात्रों के लिए उन्होंने कहा कि आने जाने का भाड़ा दिया जाएगा, रहने का प्रबंध किया जाएगा। अरे भाई, किसने रोका है? देखिए, ये जो बिहार की हालात बनी वो किसके कारण बनी? बिहार से निवेश क्यों गायब हो गया? बिहार से पलायन कब शुरू हुआ? बिहार में औद्योगिक जो पलायन हुआ, लोगों का पलायन हुआ, वो कब हुआ?
इन्हीं के पिताजी का राजकाज था ना, जब बिहार के तमाम व्यवसायी यहां से पलायन कर गए और अपने सारे उद्योग को साथ ले गए। ये किसकी देन है? तो 20 साल में मतलब बिहार की तस्वीर नहीं बदल पाई ये सरकार। कात्यायन जी, बिहार का एक नस्ल बर्बाद हो गया। मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? ये उनके भी भविष्य से तो खिलवाड़ किए ना। तो दो नस्ल तो उसके बाद 2 जनरेशन नहीं आ गई, उसके बाद 2 जनरेशन नहीं आ गई, तो 2 जनरेशन जो आई उसने क्या बिहार को तरक्की में नहीं देखा? नहीं, तरक्की में देखा। आज जो तो अगर तरक्की है तो फिर ये क्यों आपको है? कहना पड़ रहा है कि निवेश के लिए माहौल नहीं है? आज एक देखिए, हम कह रहे हैं कि तुम तलवार निकालो तो हम कटार निकालें। हाँ। अरे भाई, नीतीश कुमार जी महिला संवाद यात्रा पर जब निकले हैं तो महिलाओं की याद जो है तेजस्वी जी कर रहे हैं। ये पहले क्यों नहीं बोले? सरकार में थे, कैबिनेट उन्होंने क्यों नहीं किया था? तो कोई मना किया था क्या? ठीक है, लेकिन राजेश जी वो भी पूछ सकते हैं ना कि फिर 20 साल में ये नीतीश जी क्यों नहीं बोले कभी महिलाओं को समृद्ध करने के लिए? कह रहे थे कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। अरे भाई, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पटना में इन्वेस्टर मीट हुआ है और उसमें एक बड़ी रकम जो है निवेश करने की बात हुई है। तो ये कम से कम डेटा तो इकट्ठा कर ले। ठीक है, मैं नीलाभ जी के पास चलता हूं। नीलाभ जी, छोटा सबसे रिएक्शन ले गए, समय थोड़ा कम हो रहा है। नीलाभ जी, ये कितना बड़ा वादा और कितना बड़ा इफेक्ट 2025 में इसका देखने को मिलेगा? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को और बिहार वासियों को, माताओं बहनों को ये बधाई देता हूं कि उनको तेजस्वी यादव जी जैसा विजनरी लीडर मिला है, जो आज के दिन में नौजवान, माता बहन, बुजुर्ग सभी लोगों का अगर एक विजन के साथ अगर कोई नेता सोच रहा है तो वो आदरणीय तेजस्वी यादव जी के कारण हो रहा है। और युवाओं की उन्होंने बात कही, अभी उनका आपने सुना होगा स्टेटमेंट। उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा किया, निभाया। बिहार में इससे पहले सिर्फ जो है गंदी राजनीति हुआ करती थी, आक्षेपों की राजनीति हुआ करती थी, लेकिन विकास की राजनीति, रोजगार की राजनीति, ये आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब राजनीति में इस चीज की शुरुआत की तब सभी ने बेरोजगारी की बात की, तब सभी ने रोजगार की बात की, तब सभी ने युवाओं की बात की। तो अगर आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने अगर माई बहन योजना की शुरुआत की बात की है तो ये वाकई में समझिए कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है माई बहन के लिए। और जिस उन्होंने कहा है कि हमारी माता बहन तो हमारी घर की लक्ष्मी होती है और बिहार की लक्ष्मी हमारी तमाम बिहार की माता बहनें हैं, और उनके लिए हमारे विजनरी लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी सोच रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि बिहार की जितनी भी माता बहनें हैं उनको अपना आशीर्वाद देंगी और 2025 में इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है डॉक्टर संजय, बिहार को विजनरी लीडर, डॉक्टर संजय, ये जो है इस वक्त देश में महिलाओं को, इस आधी आबादी को सशक्त बनाने पर सबसे ज्यादा जोर है सियासी दलों का। हो सकता है कि उसको लोग राजनीतिक चश्मे से भी देखें, और शायद राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में इसलिए यह बात बार बार उठ रही है विशेष तौर पर क्योंकि 2020 में भी तेजस्वी यादव अलग दिखे थे जिन्होंने युवाओं में उम्मीद जगाई। तो क्या वही उम्मीद 2025 में महिलाओं में भी बिहार में जगने वाली है? स्वाभाविक है कि 2020 का तो नैरेटिव ही वही बना था जो कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और एनडीए ने कहा कि 19 लाख हम रोजगार देंगे, और यही डिस्कोर्स में आया और इसी पर चुनाव लड़ा गया। और तेजस्वी जी को इसका फायदा भी मिला कि वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभर करके आए। तो अगर कोई योजना को आकार देते हैं, देखिए महिलाएं तो जीत की गारंटी बन रही है, इस सच्चाई को तो हमें स्वीकार करना होगा। बिल्कुल। मध्य प्रदेश की लाडली योजना, महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना, मैया योजना, झारखंड का अभी 48% महिलाओं ने तो वोट किया है। बिल्कुल। इंडिया गठबंधन को वो लाड़की बहन योजना, वो अब 48% महिलाओं का वोट मिलता है। महाराष्ट्र, जहां मराठा आरक्षण का मुद्दा और एंटी इनकम्बेंसी सर चढ़ करके बोल रहा था, और जैसे ही इन्होंने 1500 रुपए की राशि दीपावली के समय में लाड़की बहन योजना में डाला, वो सारे एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर कुंद पड़ गए, परिणाम इनके हिस्से में आ गया। तो महिला वोटर जो हैं वो जाति, धर्म, भाषा, इससे अलग वो परिवार के बारे में सोचती है। और अगर उनके खाते में कोई भी राशि
कोई भी वादा करता है तो ये 2006 में ही नीतीश कुमार ने 9वीं जो में पढ़ रही छात्राओं को साइकिल दिया था और 2010 का परिणाम का गवाह बिहार रहा है कि किस तरह से नीतीश कुमार के 115 विधायक जीत करके आए थे। तो अगर इन्होंने योजनाओं की सौगात की घोषणा की है तो डिस्कोर्स में तो इन्होंने ला दिया है। अब अगर डिस्कोर्स में लाया है तो क्या झारखंड की तरह, जिस तरह से झारखंड में अगस्त में मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई, बीजेपी जाती है गोगो दीदी योजना लेकर के कि 2100 रुपए की राशि देंगे। अब ये एनडीए के लिए एक टास्क हो गया कि क्या इसको ये करने के लिए एनडीए की भी जो सरकार है बिहार में वो भी कोई योजना लेकर के आएगी जो महिलाओं के सौगात के रूप में लगेगा कि आपके बैंक में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ आपको मिलेगा। बट वही है ना कि चूंकि आपने जिन प्रदेशों का जिक्र किया और जो उदाहरण हम लोग के सामने है उसमें यह है कि जिसने पहल की जनता उसके समर्थन में गई, उसकी तरफ गई, क्योंकि जनता को लगा कि भाई जो बाद में ऐलान कर रहा है तो जाहिर तौर पर वो तो इसका देखा देखी कर रहा है, पहले क्यों नहीं किया गया। ये आप झारखंड भी देखिए, महाराष्ट्र भी देखिए, मध्य प्रदेश भी देखिए, ये सब जगह हुआ है। स्वाभाविक है, नहीं झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ही नहीं, हरियाणा में भी हुआ, पश्चिम बंगाल में भी लक्ष्मी भंडार योजना करके हुआ, हरियाणा में हुआ, उड़ीसा में हुआ, दिल्ली में हुआ। ऐसा नहीं है, कई राज्य हैं ऐसे जिसमें कि इस तरह से महिलाओं को लेकर के उनके डायरेक्ट बेनिफिट के लेकर के जिसने भी घोषणा की, पक्ष ने घोषणा की, विपक्ष ने घोषणा की, वोट की फसल उन्होंने काटी। और महिलाओं के बारे में फिर मैं दोहरा रहा हूं कि वो महिलाएं जो हैं अब सशक्त हो गई हैं, मजबूत हो गई हैं, वो तय करती हैं कि हमें वोट किसके पक्ष में करनी है। तो अगर लगेगा कि हमारे बारे में कोई सोच रहा है, कोई पार्टी घोषणा कर रही है, स्वाभाविक रूप से उसका लाभ मिलेगा। और इसका एक डेटा भी कहता है कि पिछले चुनाव में भी 54%, 54 कुछ फीसदी था पुरुष का और 59% के करीब महिलाओं ने वोट किया था। तो महिलाओं का ये वोटिंग में बढ़ता प्रतिशत जो है वो जाहिर तौर पर उसको फायदा पहुंचाएगा, जो महिलाओं को समृद्ध करने की बात करेगा। मैं राजेश जी के पास चलता हूं और छोटा छोटा रिएक्शन ही राजेश जी, पहले आप राजेश जी। तेजस्वी जी जो बात कह के गए हैं ना, वो न कभी सफल होने वाली बात है, ये झूठा वादा करते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी। आप देखे होंगे कि महिला के उत्थान के लिए जो रोल मॉडल बिहार में लागू किया है उसका पूरा देश अनुसरण किया है, चाहे वो साइकिल योजना हो, चाहे वो जीविका दीदी का बात हो, किसी भी योजना को नीतीश जी यहाँ पर लाए हैं तो पूरा देश देखा है। इनका जो ये 2500 वाला जो है, चाहे कोई भी बात का वादा किया, वो कंप्लीट फेल होगा। भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी की सरकार में महिला पूरी तरह हम लोगों के साथ है और महिला का पूरा आशीर्वाद अब वोट हम लोग के साथ मिलता आ रहा है। और एजिया जी रिएक्शन, एजिया जी छोटा छोटा रिएक्शन, समय कम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं ना जो विधानसभा में महिलाएं जनप्रतिनिधि थी उनको पिटवाए, सुने, ये नीतीश कुमार जी ही थे। राजेश जी आप बोल रहे थे तो उन्होंने नहीं टोका, प्लीज। हाँ एजिया जी बोलिए। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही है ना जो विधानसभा में महिला जनप्रतिनिधि के साथ बुरा सलूक और पिटवा दिए। बालिका गृह कांड इन्हीं के रिजीम में हुआ और बीजेपी वाले के को कौन महिलाएं वोट देंगी जब पहलवान बेटियां सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में महिलाओं को नंगे परेड कराया गया, तब ये लोग मुंह में चुप्पी साध करके बैठ गए। ये क्या महिलाओं के लिए सोचेंगे? चाहे लालू प्रसाद यादव हो जिन्होंने स्पेशल लीव दिया, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हो जो इतनी सुंदर सौगात महिलाओं के लिए सोच करके लाए। तेजस्वी प्रसाद यादव ही के हाथों में महिलाएं सुरक्षित है, युवा सुरक्षित है, बिहार का विकास होगा, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा। ठीक है राजेश भट्ट जी 2025 का पूरा सिनेरियो बदलने की तैयारी कर रही है आरजेडी। कात्यायन जी 2500 रुपए का झांसा देकर, राजेश जी चलिए आवाज चली गई। मैं वीआईपी नीलाभ जी के पास चलता हूं। नीलाभ जी, ये झांसा शब्द तो बोल गए लेकिन अब 2500 की बात कर रहे हैं। यहां 1000 रुपए की राशि का ऐलान किया था झारखंड में सरकार ने और परिणाम सबके सामने है। नहीं है, और जिस झांसा की बात कर रहे हैं और जिस पार्टी से है वो कितना महिला का सम्मान करते हैं, वो बिहार विधानसभा में आपने नहीं पूरा देश देखा और पूरा देश शर्मसार हुआ, पूरा बिहार शर्मसार हुआ उस चीज से। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। और रही बात बीजेपी की, ये राजेश भाई कह रहे थे, तो ये लोग तो सिर्फ यहाँ पे ये लोग बैसाखी पर चलने वाले लोग हैं।
ये लोग के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। बीजेपी जेडीयू के पास कोई विजन होता तो अभी बिहार बहुत आगे रहता। और विजनरी लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी का सोच का परिणाम है आज युवा जो है 5 लाख युवा को रोजगार मिला है। और उनके ही विजनरी लीडरशिप का आप देखिए कि माताओं बहनों के लिए हमने सोचा, पिछले कई दशकों से यहाँ पे कोई नहीं सोच रहा था। और ठीक है, चलिए राजेश जी से रिएक्शन लेते हैं। राजेश जी आ गए हैं, राजेश जी का नेटवर्क चला गया था। राजेश जी, आप जिसे झांसा कह रहे थे। हाँ, मैं कहता हूं कि झांसा से काम नहीं चलेगा। ये 2500 रुपए की बात नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के प्रति आपका सम्मान का भाव क्या है। अरे भाई, अभी एजिया जी कह रही थी बहुत सारी बातें इन्होंने महिला शेल्टर वगैरह से कर दिया। इन्हीं के राजकाज में ना कई घटनाएं हुई। चंपा विश्वास कांड कब हुआ था, इनको बताना चाहिए। शिल्पी गौतम कांड कब हुआ था। और इनके कई माननीय अभी भी महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने के, सम्मान के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में जो है बेल पर चल रहे हैं। और ये महिला सम्मान योजना की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। एजिया जी हमारी बहन यहीं बैठी हुई है, एक महिला है, कम से कम महिलाओं के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। साथ लेते हैं मणिपुर और बालिका गृह कांड से भी घिनौनी घटना कोई हो सकती है, इस पे क्यों नहीं कुछ आप बोलते? हाल फिलहाल का घटना है, डबल इंजन में आप थे, क्यों नहीं आपने कुछ किया? लगातार बच्चों का बलात्कार हो रहा है, शराबबंदी के नाम में जहरीली शराब का कारोबार चल रहा है, महिलाएं विधवा हो रही है। अगर तेजस्वी यादव उनको कॉन्फिडेंस देने की बात करते हैं, उनको उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने की बात करते हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। अच्छा ठीक है, राजेश जी छोटा सा रिएक्शन आप समझिए। बात सिर्फ महिलाओं को सम्मान राशि देने की नहीं है, बात यह है कि तेजस्वी यादव 3 चीजों को एक साथ साध रहे हैं। युवाओं को 2020 में उन्होंने अपने पाले में किया और उसका परिणाम हुआ। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना कि तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी जब लालू जी चुनाव में बिल्कुल एक्टिव नहीं थे। लालू जी नहीं थे तब। जी रोजगार एक मिनट राजेश भट्ट जी, उसके बाद महिलाएं और तीसरा पलायन। अब पलायन में जो पुरुष बाहर जा रहा है वो महिलाएं घर में अकेले रहती हैं, घर संभालती हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप अगर बाहर जाकर काम कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपके घर की महिलाओं को हम समृद्ध बनाएंगे। तो जाहिर तौर पर वो 3 जगह निशाना साध रहे हैं। अरे भाई 20 साल तक उन्होंने पलायन की जिम्मेवारी भी तो उन्हें लेनी चाहिए। अपने 20 वर्षों के शासनकाल में जो पलायन, 15 वर्ष नीतीश कुमार के 20 पलायन, औद्योगिक पलायन हुआ, व्यक्तिगत पलायन हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? बिहार में आधारभूत संरचना का विकास क्यों नहीं हुआ था उन दिनों? उन दिनों कल कारखाने बिहार में क्यों नहीं लगाए गए थे? ठीक, क्या लालू जी को कोई मना किया? नीलाभ जी कुछ कह रहे हैं, नीलाभ जी की आवाज थोड़ी सी दीजिए। नीलाभ जी, बिहार की जनता ने 20 साल शराबों पर बैठा के रखा था। 2 दशक से आप सत्ता में हैं, जनता आपसे सवाल करेगी, नौजवान आपसे सवाल करेंगे। पहले उसका जवाब दीजिए ना कि पलायन क्यों नहीं हुआ, रोजगार क्यों नहीं हुआ, तेजस्वी के आने से पहले आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? कुंभकर्ण निद्रा से बाहर आप प्रेजेंट की बात कहाँ 20 साल पहले की बात कर रहे हैं? आप जनता को काम कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट राजेश भट्ट जी देखिए, सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन आपने अगर कहा, आप विपक्ष को कह रहे हैं कि बिहार की बात करिए, मणिपुर की मत बात करिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो बिहार की बात करेंगे तो वो भी कह देंगे कि तब आप भी 20 साल पहले की मत कीजिए, आप अभी की करिए कि बालिका गृह कांड कब हो रहा है। तो जाहिर तौर पर अगर आप शिल्पी गौतम हत्याकांड की बात करेंगे तो फिर बालिका गृह की भी बात होगी। आप अनुभवी पत्रकार हैं। हाँ, बिहार की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार वासियों को सम्मान योजना पे हम चर्चा करने बैठे हैं ना। आप ही ने तो कहा और नहीं, बिहार की माताओं और बहनों को दृष्टि से देखा जाना आवश्यक है। सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। यानी आप लोगों को यह कॉन्फिडेंस है कि आधी आबादी जो है ये तेजस्वी यादव की तरफ नहीं जाएगी? अरे ये प्लाट में दिया गया बयान है, जब महिला पद यात्रा पे माननीय नीतीश कुमार जी से निकल रहे हैं तब इन्हें याद। ठीक है, मैं डॉक्टर संजय के पास एक बार फिर चलता हूं। डॉक्टर संजय, तेजस्वी यादव, जैसा कि मैंने बताया कि 3 चीजों को एक साथ उन्होंने साधा। अभी उन्होंने इंटरव्यू में बताया भी कि ये 3 चीजें हैं जो मेरे दिमाग में है कि एक तो युवा है, महिलाएं हैं और जो पलायन है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दंश है। महिलाएं अकेले रहती हैं, पुरुष बाहर जाकर काम कर रहे हैं। ये 3 चीजें तेजस्वी यादव जो लाइन कह रहे हैं, मैंने इसीलिए ये सवाल भी पूछा, आप लोगों ने सुना होगा। वो कह रहे हैं कि समृद्ध महिला और तब सुखी परिवार, इस सपने को हम करेंगे साकार। अब ये जो लाइन है, ये ऑब्वियस सी बात है कि महिलाओं को कनेक्ट तो करेगा कि भाई महिलाओं को समृद्ध बनाएंगे तभी तो परिवार सुखी होगा।
कात्यायन जी, क्या 2500 रुपए देने से महिलाएं समृद्ध हो जाएंगी? नहीं, नहीं, राजेश जी, ये मैं तय नहीं करूंगा ना, ये आप लोग तय कर लीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बताया वो मैंने बताया। अब ये मैं कैसे तय करूं कि कोई 1000 में समृद्ध होगा कि 50,000 में होगा कि 2500 में होगा? मैं चाहता हूं, ये हास्यास्पद लग रहा है मुझे। नहीं, ठीक है, वो अब हास्यास्पद देखिए, जवाब चुनाव में जाकर आपको देना है, उनके ऐलान पर आपको अपना ऐलान करना है, वो तो आप तय करेंगे ना। चलिए, सरकार आपकी थी, आपने कैबिनेट क्यों नहीं कर दिया था? ठीक है, डॉक्टर संजय जी, महिलाएं तो कनेक्ट होगी अगर उन्होंने डिस्कोर्स में महिला सम्मान योजना को, माई बहन मान योजना को ले आया है, तो ये सत्ताधारी पार्टी के सामने एक चुनौती होगी। और निश्चित रूप से अगर आधी आबादी को वो साध लेते हैं, युवाओं को पिछली बार उन्होंने साधा था 2020 में, जो डिस्कोर्स में चीजें आई और उसी पर चुनाव लड़ा गया। और अगर पलायन का दंश झेलता हुआ बिहार, अगर तेजस्वी जी कह रहे हैं तो बिहार की हकीकत बता रहे हैं, ये कटु सत्य है। सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष इसको स्वीकार करे या स्वीकार करे, वो उनका पार्ट है, लेकिन क्या पलायन का दंश झेलता हुआ बिहार नहीं है? क्या वो 40 लाख मजदूरों का गवाह बिहार नहीं रहा है जो पैदल लौटे थे और जिनको कहा गया था कि हम स्किल मैपिंग कराएंगे आपका, और स्किल मैपिंग कराने के बाद आपको बिहार से वापस नहीं लौटने देंगे? चनपटिया के अलावा कहां कहां स्किल मैपिंग हुआ और कौन से इंटरप्रेन्योरशिप उनको दिए गए? तो पलायन एक बड़ा दंश है। और बिल्कुल उन्होंने जो कहा वो हकीकत है कि अगर पुरुष कमाने के लिए ही बाहर जाते हैं, घर में कौन बच जाती है? महिलाएं, जिनके हिस्से में केवल उम्मीद रहती है कि हमारे पति, हमारे भाई जो बाहर से कमा के भेजेंगे उसी से जिंदगी चलेगी। अगर उनके खाते में 2500 रुपए राशि का लाभ दिखेगा कि ये 2500 की तो गारंटी है कि ये सरकार हमारे खाते में डाल देगी, तो स्वाभाविक रूप से उनका रुझान होगा। वो न जाति देखेगी, न धर्म देखेगी, न वर्ग देखेगी, कुछ भी देखेगी। वो अपने इस ताकत को ही समझेगी कि अगर इस सरकार ने हमें हिस्से में, हमारे हिस्से में ये चीज दिया तो उनका झुकाव होगा। इस सच्चाई को, और ये विश्लेषण अपने अपने तरीके से सियासी दल करते रहे, लेकिन ये सच है कि आरजेडी के नेता ने, तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है जिस पर सरकार इस वक्त कम से कम डिफेंसिव मोड में है। हां, आगे सरकार क्या करेगी पता नहीं, लेकिन सरकार को जरूर इस पर विचार करना होगा कि हल्के में लेने वाला यह दांव नहीं है जो तेजस्वी यादव ने चल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।